लोहा माने दुनिया के सबसे वजन वाला सामान। तो लोहा पर मठिया के माने लगो कि तोरा एगो संदेश दिलो कि आज के बाद इस परिवार के भार थोड़ा लिया जाओ, परिवार का थोड़ा भार लिया करो। तो यहाँ लिपस्टिक काजल पाउडर करे ना आएला, ठीक है, करा माना ना कर। आज फिर से डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो जी डुमरी से निकलकर, झारखंड राज्य से निकलकर एक दूसरे राज्य पहुंचकर वहां भी अपने नाम का डंका बजा ही दिए। टाइगर जयराम महतो जी उड़ीसा पहुंचे। उड़ीसा पहुंचने के बाद उनका भव्य स्वागत किया गया और उसके बाद उनको सुनने के लिए जो लोग पहुंचे दिल से गदगद हो गए टाइगर जयराम महतो को सुन करके, टाइगर जयराम महतो को देख करके। सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको टाइगर जयराम महतो जी पहुंचकर वहां क्या कुछ बोले, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे इस विषय पर। 100 टका वकार से तो बेसी नहीं, जबकि 1 लाख का सोना दिया पर लाख, सिथियाग रुपए, कान्याग रुपए, हारेग रुपए, तोड़ाग रुपए, हाथेग अंगूठी, गोड़ेग अंगूठी, गोटे सोना चांदी दिया पर लाख। अभी 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख से 10 लाख तक, तो 100 टका लोहा मठिया कहा लगता है लाख। यहाँ तक तो माने है, असल माने है लोहा मठिया डाला है, हीरा माने है। और एक बात हमेशा याद रखिया, एखन तो नियम भई गेला हो कि यदि ओकर बिहार सेट भई गेला हो तो बेटा छुआ बेटी छुआ पहलू कखनो भेंट करी ले, तो भेंट तो पहले करी पारिए। तोरा कखन वो बढ़िया कपड़ा लेके दिए पार तो, जूता चप्पल ले दिए पार तो, सोना चांदी दिए पार तो, लेकिन लोहा मठिया दिए नियम ना को। तोरा पहले भेंट करी ना तो तोरा दिए पारी, नौकर ने तोरा सोना किन के दिए पारी तो, लेकिन लोहा मठिया दिए ना पार तो। कखन मिले मालूम हो, यदि तखन कखन दुआर लगे, तोरा ने की कहे एकरा दुआर छका न की कहे, दुआर लगे। हां, जखन दुआर लगे जब सब ओकरा गाड़ पर दे के गाड़ी में क्यों नहीं बोला, पहले गाड़ी देत रहते। तो जखन दुआर पहली बार बिहार भई के कन्या अपन ससुर एक आंगना गोड़ रखा तखन करा ओकरा लोहा मठिया डी पिनाय। तो लोहा मठिया डी माने इटा लगे, जैसे लाल खून माने की बोलो लाल, अंधेरा माने काला, दूध यानी सफेद, लोहा यानी दुनिया का सबसे वजनदार सामान। लोहा इतना टुकु है चाहे इतना टुकु, लोहा माने दुनिया का सबसे वजन वाला सामान। तो लोहा पर मठिया के माने लगो कि तोरा एगो संदेश दिलो कि आज के बाद इस परिवार के भार थोड़ा लिया जाओ, परिवार का थोड़ा भार लिया करो। तो यहाँ लिपस्टिक काजल पाउडर करे ना आएला, ठीक है, करा माना ना कर, लेकिन तर ओरिजिनल जो मूल काम हो कि परिवार का भार करना का भार लिया करो। सही खातिर तो आप है लोहा मठिया दिला हो कि लोहा का दया कर याद कर कि परिवार के कहीं कहे आएगा, कि परिवार का भार लिया आएगा। तो सही खातिर हमारा मेन नियम परंपरा इला बहुत बृहद अर्थ है, बहुत बृहद मान्य करा है। तो सही खातिर इला के लय के धरी के चले लगे। तो सही खातिर आज मैं तोहरा जी के आप सबों से आग्रह होगा, मेरा संदेश होगा कि अपनी परंपरा संस्कृति को जीवन रखें। आज आप बेशक उड़ीसा में है, कल को शायद फिर कोई नया प्रस्ताव पारित हो, फिर कोई आवाज, कोई बहस, कोई मुद्दा संसद में, राज्य में छिड़े और हम लोग फिर से डिमांड करें कि हम लोग का जो छूटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है क्यों जा रहे हैं, मयूरभंज है, हम लोग को वापस चाहिए। हो सके फिर आप लोग वापस आते हैं। और बिल्कुल जो आवाज एक बार उठी है वो समय समय में उठती रहेगी। एक बार जब तक मांग भेला है तो समय समय मांग का दोहरा। तो सही खातिर निजे परंपरा संस्कृति इलाके धरी चले लगे और विशेषकर चूंकि तोहरानी राज तो नहीं पाया, लेकिन कम से कम आज जह राज्य में यहाँ का संस्था में, यहाँ के संसाधन में अपन भूमिका के निर्वहन करे खातिर अपन तैयारी भी करे के चाहिए। अपन
उपस्थिति दर्ज करवाने चाहिए। से खातिर आज झारखंड में आई के मैं तोहरा नीचे यह संदेश कर दिए चाहे कि सभी मिल के भैया एकजुट भैया आपस में मेल भाव रखिया ऐसा मैं तोहरा नीचे संदेश दे। बाकी अपन पर्व त्योहार परंपरा अपन संस्कृति अपन इतिहास अपन निजे भूगोल उगला के हमेशा धरोहर बनाए के उगला के जीवन रखने के दरकार है। ज्यादा समय ना लगवान काय की फिर पानी उनी गिरा है माय मौसी गिला बहुत दूर से आया रहा छोटे छोटे बहन गिला सके आया तो ज्यादा समय ना लगा तो सही खातिर तोहनी विशेष कर क्योंकि हमरा नहीं झारखंड है हमरा के तो मांग राज कर मांग तो पूरा होए गला लेकिन तोहनी के राज के मांग ना मिलला तो सही खातिर तोहनी के ज्यादा जरूरत है कि मिली मिसी के रहे। हमरा नहीं तो राज पावा गया भले अधिकार पावला चाहे ना लेकिन राज तो पावा गया तो सही खातिर तोहनी को राज ना पाएगा ना तो सही खातिर तोहनी के ज्यादा मिली जुली के रहे दरकार है। हमारा पहला संदेश है ना आज निजे अपन भाषा परंपरा इगला के भाषा के रखिया ऐसा मोर संदेश रहता है और हम तो समय आरक्ता कोनो उदाहरण में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं जैसे लगा हमारी जापान हम लोग खबर किया नहीं दिया हाँ यार ये दीदीरा मासीरा काकीरा এদিকে আপনারই অম্ল খায় অম্ল খাবার হয় না গো অম্ল মানে ছেলার পিঠাটা অম্ল মানে কি ছেলার পিঠাটা ठोकता लाटता काकाटा। अच्छा एक बात बताइए यदि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को अपनी परंपराओं को नहीं बताएंगे यदि अपना निजर भावी पीढ़ी के गल्प गिला कथा गिला परिचय ना करा दरकार यदि ना तो एक समय ऐसा आएगा एक समय ही रकम आवतो कि धीरे धीरे अपन निजे परंपरा के भूली जाते। फॉर एग्जाम्पल मानी के चला हमें किना कहली अम्ल किना व्यवहार सबाई जाना है कि अपन छोड़ा कर अपन गिरा रहे अपन बेटा रहते बेटी छोड़ा रहे अपन ठोकता लाट और खकाता पानी संगे नेक से पिया। अब मानी के चलो यदि नेक नियम था कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी यदि के नए शिक्षा दबा तो एक दिन ऐसा ना हो कि तोहरे बेटी का तो माँ तो खेले तो खेले माँ तो खाए ले ठीक बात है लेकिन हमें ठीक कतर ला तो नहीं था कह पर तो भाई एक नियम किना है लेकर सीधा का नियम है एक सीधा नियम है इटा वो एक्सचेंज पॉलिसी को हमला का वो एक्सचेंज अदला बदली लगो किना अदला बदली है का न हमला किना व्यवहार न माये कितने जूठा का लेकिन छोटो घरी किना भेला गिगरे माया जूठा खाएला खाएला ना यहाँ जितना धान है चाहे कौन हो जितना भूखा भगवान के जकरा माना कौन धर्म के माना है कोई मतलब नहीं। आप किस धर्म को मानते हैं किस जाति से है आप किस देश से है मतलब नहीं है। ये दुनिया का विधि का विधान है कि जब बच्चा छोटा होता है यानी गोद में होता है उसको जो पहला भोजन खिलाया जाता है वो माँ अपने जूठे को मुंह में भर के अपने मुंह में पहले वो छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा करती है और अपना जूठा उसके मुंह में भर के खिलाती है। ये केवल इंसान का ही नियम नहीं है सकल मानुषेर नियम नहीं बटे। इन पेड़ों में जाके देखिए चिड़िया होंगी पक्षियां होंगे जो चिड़िया और पक्षी भी होते हैं ना वो भी बचपन में अपने बच्चों को अपने चोंच से अपना जूठा ही खिलाते हैं। ये विधि का विधान है। आपको थोड़ा सा हम बोलेंगे तो हल्का सा थोड़ा सा आपको लगेगा दूसरा। कभी कुत्ता लोग को भी देखेगा तो कुत्तियां होती है वो मुंह में भर के खाना लाती है फिर मुंह में उसको थोपती है अपना बाकी लोग को खिलाती है। यानी जो बचपन होता है जब माँ निवाला खिलाती है वो अपने मुंह से ही खिलाती है। कारण उसका क्या है पहला खाना गर्म है अगर गर्म है तो मुंह में लेके ठंडा होगा अगर मुंह में अपना गिला गिला करेगी अपनी लार से सान के माँ। उसके बाद अगर वो खाना अगर हार्ड है तो उसको मुलायम करना है
तो ये पूरा विधि का विधान है। तो माँ अपने मुंह से आपको जूठा ही खिलाती है। तो वही एक्सचेंज होता है बचपन पार होने के बाद जवानी अवस्था में, शादी की अवस्था में। क्या कि आपने बचपन में जैसा मेरा सेवा किया है, जे रकम माय तो मोर सेवा सत्कार करल है, शेष सेवा सत्कार कर मैं तौर कर। तो यही एक्सचेंज है हम लोग। आप बचपन में अपने बच्चों को जूठा खिलाते हैं और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं शादी के टाइम, वो आपको अपना जूठा खिलाकर उस वचन को दोहराते हैं कि आपने मेरा सेवा बचपन में किया है, आप बुढ़ापा में चले जाएंगे, वो सेवा हम आपको करेंगे। वो एक प्रथा है, एक वचन है, एक नियम है। तो सोचिए हमारी परंपरा कितनी महान है, हमारे नियम कितने महान है, कितना तर्क है उनमें, कितना साइंस छुपा है उनमें, क्या सोच है उनका, कब का नियम है। हम आज पता नहीं नियम 1000 साल का है कि 10,000 साल का है। हमारे नियमों में, हमारी परंपराओं में कितना विज्ञान छुपा है तो समझिए, क्या संदेश छुपा है तो है ना दीदीरा, दादारा। कितना मिठास हमारी परंपराओं में है, कितना तर्क हमारी परंपराओं में है, कितना रहस्य हमारी परंपराओं में है, इसको जानने की जरूरत है। आचार्य का बाराती जब गया भले कितना खाचा मिठाई भरी के लगा, लेकिन संगे संगे 3टा जिनिस लेके जब अपनी नाई लेकर ले आया पुराना है ये लेके जाते इनको। सबसे पहले कतना मिठाई लेके जा, मिठाई एक डाला लेके जा, लुगा का डाला लेके जा, लेकिन संगे संगे 3टा जिनिस लेके, एगो लेफ्टिन मूसाकर माटी, एगो माछ चेक माछ, नियम है ना, एगो मूसाकर माटी चेक माछ और एगो छागा की कहानी की ना कहिया छागोले कहिया ना अगर भेड़ा भी 3टा जिनिस लेके जाते तोहरा ने इनके लेके जाया कि ना दादारा, इनके नियम का है कि ना, तुमको मैंने कहीं कहीं। भैया हमको तो एक बात समझ में नहीं आता है कि आखिरकार एक साधारण सा विधायक जो कोई बड़ी पार्टी का नहीं है, कोई बीजेपी पार्टी, कोई कांग्रेस बड़ी पार्टी जो देश भर तक व्याप्त पार्टी हो, वैसी पार्टी से टाइगर जयराम महतो नहीं। एक साधारण सी जेल कैंप पार्टी है, एक साधारण से विधायक टाइगर जयराम महतो है। न रायरंगपुर में जहां उड़ीसा में पहुंचे टाइगर जयराम महतो, न वहां पर उनके पार्टी के कार्यकर्ता है, न वहां उनके पार्टी के कोई सदस्य हैं, तो फिर भी टाइगर जयराम महतो को देखने के लिए कैसे पहुंचते हैं लोग। सवाल इसलिए है कि मान लीजिए कि टाइगर जयराम महतो अगर बीजेपी के नेता होते और बीजेपी नेता टाइगर जयराम महतो, बीजेपी नेता, ध्यान से समझिएगा, बीजेपी नेता टाइगर जयराम महतो अगर होते और तब कार्यक्रम होता उड़ीसा में, तो जन सैलाब उमड़ता। इसलिए उमड़ता कि जो बीजेपी के वहां के उस जगह के बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के सदस्य, बीजेपी के नेता, बीजेपी के जो भी लोग होते, वो सारे लोग भी मौजूद होते और साथ ही साथ वो कार्यकर्ता और वो सदस्य अपने साथ 10 लोग को भी लेकर आते। लेकिन टाइगर जयराम महतो की पार्टी तो जेएलकेएम है, वहां पर उनके न कार्यकर्ता है, न वहां पर उनके सदस्य है। फिर भी टाइगर जयराम महतो को देखने के लिए इतने लोग कैसे उपस्थित हो गए? कोई तो बात होगी, टाइगर के अंदर कुछ तो होगा जो देखना लोग चाहते होंगे। सवाल बड़ा है। टाइगर जयराम महतो की पार्टी के वहां कार्यकर्ता नहीं है, वहां सदस्य नहीं है, फिर भी वहां पर लोग जुटे क्यों, कैसे? आखिर उन लोगों को टाइगर जयराम महतो को क्यों देखना था, क्यों सुनना था? कोई तो बात होगा। और वो बात है, टाइगर जयराम महतो को सुनना सभी को पसंद है। टाइगर जयराम महतो जो बातें कहते हैं ना, दिल में लगता है। भाई आप कभी भी टाइगर जयराम महतो को सामने से अगर सुने हो और नहीं सुने हो तो कभी सुनिएगा, आपको ना उनकी बातें दिल तक लगेगी। बाकी और जो विधायक है उनकी बातें आपको इधर लगेगा कान में, इधर से निकल जाएगा। लेकिन टाइगर जयराम महतो का बात अगर सुनिएगा तो कान से गुजरते हुए डायरेक्ट दिल पर अटैक हो, क्योंकि उनकी बातें जो होती है ना, वो
लॉजिकल बातें होती है, सीधी और सही बातें होती है। वो कोई जात पात धर्म की राजनीति या पार्टी समीकरण इन सब पे राजनीति नहीं करते। वो जो बोलते हैं जनता के हित में और जनता के लिए बोलते हैं, और यही कारण है कि उनको देखने के लिए जो लोग हैं वो खुद आते हैं, उनको कोई बुलाता नहीं। सोचिए ना, कांग्रेस के अगर नेता होते टाइगर जयराम हो, तो जो तो जितना भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सदस्य या विधायक जो सब 10 गो को लेके भी आते और सारा कार्यकर्ता मौजूद भी होते, तो भीड़ भी दिखता कि हाँ भीड़ है, कांग्रेस नेता टाइगर जयराम महतो को देखने के लिए इतना भीड़ है। लेकिन यहां तो टाइगर जयराम महतो सिर्फ अपने नाम से जा रहे हैं, फिर भी इतना भीड़ है, तो इसका मतलब कुछ तो है। क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आप क्या सोचते हैं, क्या है, क्यों देखने लोग जाते हैं, बताइए जरूर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।